बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाओ जियो पूजियन, हाओ जियो पूजियन बोलते हैं जब किसी को आप बहुत अरसे बाद मिलो ना और आपको लगे कि यार काफी इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, वी हैवंट मेट ईच अदर, वी हैवंट हैड एनी कन्वर्सेशन विद ईच अदर, तो आप ये बोलते हो। किसी को मिलते साथ ही आप बोलते हो हाओ जियो पूजियन, हाओ जियो पूजियन। दिस इज आवर टॉपिक, दिस इज न्यू टॉपिक एंड वी शुड स्टार्ट इट नाउ। द फर्स्ट इज, इसको पहले मैं opinion लिख दूं। राइट नाउ, 现在 इस वक्त, नाउ। ओके। ची कहते हैं हाउ मच, हाउ मेनी को मैंने बताया था जब भी ये एक सेंटेंस में आ जाए तो बेसिकली वो आपसे क्वेश्चन में उसका नंबर पूछ रहा होता है। ठीक है। तियन, तियन बोलते हैं ओ क्लॉक को। ठीक है। तो ची तियन मतलब व्हाट टाइम। ठीक है। ची तियन जिसका मैंने बताया था ना, चिन थियन आज, चीवे ची हो, व्हाट्स द डेट टुडे। तो वो मैंने कैसे पूछा था, चिन थियन, याद है सबको? चिन थियन ऐसे पूछा था, चिन थियन ची यूए ची हाउ। ठीक है, इसका पूछा था। तो मैंने बोला था आज क्या डेट है, क्या महीना और क्या डेट है। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है ना, चिन थियन कहते हैं आज, टुडे। ची कहते हैं हाउ मच, हाउ मेनी। जब भी ये ची आ जाए तो इट मींस आपने इसको रिप्लेस करना होता है नंबर से, राइट। यूए मींस कौन सा महीना, ची हाउ कौन सी डेट। तो बेसिकली वो तारीख पूछ रहा था, राइट। हमने तारीख बता दी थी, जिसका आज क्या डेट है, व्हाट्स द डेट टुडे। हाँ जी, आज की क्या डेट है, चीन थियन, आज की डेट लिखने लगा हूं मैं। तो ची की जगह आप नंबर लिखते हो, राइट, मैंने बताया हुआ है। तो आज कौन सा है, कौन सा महीना है, लियो यूए। ठीक है, जून का महीना है। ठीक है। और लियो हाउ, सॉरी ई हाउ, फर्स्ट तारीख, राइट। ई हाउ चीन थियन लियो यूए ई हाउ। फिर आगे आप बताना चाहो तो आपकी मर्जी, नहीं बताना चाहो तो उसने नहीं पूछा तो आप ना बताओ। ठीक है, तो जो जो दिन है वो लिखते होते हैं, शिन शी ई। ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ वी राइट इट। लाइक डेट हम कैसे लिखते हैं, चिन थियन स्ट्रेट टून है, स्ट्रेट टून, लियो यूए। ठीक है, ई हाउ। ठीक है, शिन ची। उसने नहीं पूछा लेकिन मैंने खुद बता दी है ई। अगर वो पूछता तो मुझे लाजमी बताना होता, मतलब यहाँ पे वो पूछता शिन ची जी, यहाँ पे वो पूछ लेता शिन ची जी, तो मैं खुद जरूर बताता। क्योंकि देखो, अगर उसने नहीं पूछा तो मेरी मर्जी है, मैं बताऊं ना बताऊं, बता दूं तो वेल एंड गुड, ना बताऊं तो इट्स ओके, वो गलत नहीं होगा। अगर उसने पूछा तो ना बताऊं तो गलत होगा। ठीक है। तो देखो, द पॉइंट इज, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने ये पहले ची पढ़ा हुआ है, जिसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग रिप्लेस कर देते थे किसको, ची को, हमेशा नंबर से। सारा स्टेटमेंट वही रहती थी, हम लोग सिर्फ ची को रिप्लेस कर देते थे नंबर से, राइट। तो मतलब यहाँ पे देखो पूरी स्टेटमेंट सेम है, बस उसने ची जहाँ जहाँ यूज हुआ था वहां वहां नंबर लिख दिया, राइट। तो आपको क्योंकि नंबर्स आते हैं, ठीक है, इसलिए ये टॉपिक बहुत आसान है। ठीक है, आपको नंबर्स आते हैं सारे, ठीक है, हमने पढ़े हुए। तो जो टाइम है ना, टाइम में भी ऑब्वियसली आप नंबर ही बताओगे ना, कि इस वक्त इतना टाइम हो चुका है। ठीक है, इस वक्त मिसाल के तौर पर 1 बज चुका है, तो एक जो है वो है 1। वन के लिए जो नंबर है एड है ई। अगर अगर तो 1 बज चुका है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा इसी इसी आंसर करते हैं जी, शेंजाई। हाँ जी, ची तियन, तो ची की जगह क्या आ जाएगा, शेंजाई ई तियन। ओके, दिस इज इट, दैट्स इट। आपने बस नंबर लिख दिया उसकी जगह, दिस इज योर आंसर, शेंजाई। अगर तो वाकई 1 बजा है, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ अभी 1 बजा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा, शेंजाई ई तियन। ओके, ये दैट्स इट, दिस इज द वे। ठीक है, यूं आपने आंसर कर देना है, दिस इज वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, वो पूछा शेंजाई ची तियन, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, तो आप क्या बोलोगे, शेंजाई ई तियन। अगर 1 बजा तो एक ही बताओगे। ठीक है। हम मिसाल लेते हैं, 1 बज के 10 मिनट हुए हैं। ठीक है, अगर तो ये टाइम हुआ जी 1 बज के 10 मिनट, तो मैं क्या करूंगा, 10 मिनट के लिए क्या होगा, मिनट के लिए भी तो वर्ड होना चाहिए ना। तो आप बोलोगे शेंजाई। हाँ जी, पहले तो वही रहेगा ईटीएन। हाँ जी, 1 o'clock and 10 minutes। 10 किसे कहते हैं, 10 कहते हैं श्योर। ओके, नाउ मिनट्स के लिए जो वर्ड है डेट इज फन। ठीक है। हाँ जी, ये मिनट्स के लिए वर्ड है। ठीक है। तो देखो, जिस तरह तियन किसके लिए, ओ क्लॉक के लिए, इसी तरह शेंजाई इस वक्त। ठीक है, 1 बज के 10 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, शिरफन। हाँ जी, ठीक हो गया। शेंजाई ये तियन शिरफन 1 o'clock and 10 minutes, मतलब 10 past 1। ओके, दिस इज व्हाट द टाइम इज राइट नाउ। अगर तो 16 मिनट हो गए तो आप बोलोगे शिरलियो फन, शिर की बजाय क्या लिखोगे, शिरलियो फन। तो आप लोगों को क्योंकि नंबर आते हैं इसलिए दिस इज वेरी इजी टॉपिक फॉर यू। ओके, नाउ आई मस्ट क्लियर दिस वन थिंग। यहाँ पे आपकी बुक में क्या हुआ है, आपकी बुक में उसने जो ओ क्लॉक के लिए वर्ड यूज किया दैट इज पीएम। लेकिन जब आपका एग्जैक्ट वो टाइम हुआ ना, मतलब ओ क्लॉक, मतलब ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट पीछे,
तो आप लोग बेसिकली क्या लिखते हो, आप लोग ओ क्लॉक के लिए यूज करते हो वर्ड तियान चोंग, मतलब ओ क्लॉक के लिए। असल में वर्ड ये है, ठीक है, ओ क्लॉक। तो आपकी बुक में सिर्फ उसने तियान यूज किया, लेकिन असल जो वर्ड है दैट इज तियान चोंग। ओके, दिस इज द करेक्ट वर्ड। मतलब अगर आपने ओ क्लॉक बताना है तो यहाँ पे मुझे के आगे क्या ऐड करना चाहिए था, मतलब एग्जैक्ट अगर 1 o'clock हुए ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे, तो मुझे यहाँ पे चोंग ऐड करना चाहिए था, ठीक है। आई शुड ऐड चोंग ओवर हियर, ठीक है। चोंग मीन्स एग्जैक्ट, पूरा टाइम, ठीक है, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे, फर्स्ट टोन के साथ। 现在1点钟 इस वक्त पूरा एक बज चुका है, मतलब 1点钟 का मतलब एग्जैक्ट वन o'clock। ओके, सो अगर आपने मिनट्स में है टाइम, ठीक है, तब आप सिर्फ तियान यूज करोगे, तब आप चोंग नहीं यूज करोगे, ठीक है, तियान चोंग नहीं यूज करोगे, तब आप सिर्फ तियान यूज करोगे, मतलब ये ठीक है। 1:10 मतलब 现在1点10分, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे चोंग नहीं लगाने की जरूरत। चोंग तब आएगा जब पूरा का पूरा 1 o'clock हो गया है, मीन्स 12 बज गए हैं, तो 12点钟, ठीक है। तो आपने जब एग्जैक्ट 01 मतलब एग्जैक्ट ओ क्लॉक हुआ है तब आप चोंग का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, दिस इज द करेक्ट वे। लेकिन अगर आप तियान शॉर्टकट भी यूज करोगे तो गलत नहीं होगा, बट द करेक्ट वे इज तियान चोंग, ठीक है, ई तियान चोंग। ओके, और यहाँ पे क्या है, 现在1点10分, इस वक्त 1:10 हो चुके हैं, राइट। सो दिस इज द वे। सो ची को आप रिप्लेस कर देते हो नंबर से, नंबर आप लोगों को आता है, इसलिए मैंने कहा टॉपिक बहुत आसान है। 现在几点 व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, तो आप वो टाइम जो होगा वो आप बता देंगे, क्लियर, दिस इज इट, यही मैंने आपको बताया। नाउ मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल उसने हमें क्या बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने हमें एक्सप्लेन किया है कि न्यूट्रल टून्स के बारे में। लोग आपको न्यूट्रल टून बड़े ध्यान से, मैंने हमेशा आप लोगों को बात बताई है कि टून्स हमेशा आपको बहुत ध्यान से यूज करनी पड़ती है। मतलब मैं आपको याद होगा, नार मींस देयर, नार मींस देयर, ओके, ये स्टेटमेंट हो जाती है। जैसे ना मींस व्हिच, नागरन व्हिच पर्सन, नागरन दैट पर्सन, रिमेंबर दैट पर्सन। मतलब आप स्टेटमेंट दे रहे हो कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप टून्स क्या लगा रहे हो, विच पर्सन, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टून्स इज एवरीथिंग देयर, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गई। नार मींस वेयर, ये क्वेश्चन हो गया। इट डिपेंड कि आप कौन सी टून बोल रहे हो। तो ये तो मैं हमेशा से स्ट्रेस देता आ रहा हूँ कि टून्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग टून्स हमेशा करेक्ट बोलो, नार थर्ड टून बोलोगे तो वेयर, नार मींस देयर, नागारन, ठीक है, दैट पर्सन मतलब विच, सॉरी नागारन विच पर्सन, विच है ना, नागारन, ठीक है, विच पर्सन। अगर फॉलोइंग टून है नागारन मींस तब आएगा दैट पर्सन। तो इसीलिए टून्स करेक्ट बोलोगे तो अपने को करेक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी, या फिर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। देखो एक एक पॉसिबिलिटी उसे समझ ही गलत है, एक पॉसिबिलिटी उसे समझ ही ना है, तो आपको करेक्ट टून्स बोलनी पड़ेंगे। अगर करेक्ट टून्स बोलोगे तो वो समझ भी पाएगा और करेक्ट समझ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट। तो यहाँ पे देखो टून्स उसने बताया कि अगर आप टून्स देखो, अब ये क्या है, सेम करेक्टर वर्ड्स हैं, लेकिन अगर आप उसको न्यूट्रल टून्स में बोल रहे हो तो उसका मतलब कुछ और है। अगर उसको मतलब उसका जो सेकंड पार्ट है उसको अगर आप जो टोन्स के साथ बोले तो उसका मतलब और है। यू कैन सी दैट, ओके। लाउड्स, 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 तो लाउड्स में कुछ नहीं है, कोई टोन नहीं है। लाओ, लाओ में है लेकिन ज में नहीं है। लाउड्स, लाउड्स, ठीक है, तो मींस फादर, पापा। वैसे हमने पापा पढ़ा हुआ है, इसमें यहाँ पे उसने सिर्फ एग्जांपल दी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग दैट टोन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या, लाओ, ठीक है, यहाँ पे उसने दोनों टूल्स यूज किए हैं। लाओज इसमें नहीं है, इसमें है लाओज, ठीक है, दोनों टूल्स। ये एंशिएंट चाइनीज थिंकर का नाम था। अच्छा यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था माए, माए कहते हैं टू बाय को, माए कहते हैं टू सेल को, याद है माए। मतलब अगर आप माए यूज कर रहे हो मीन्स टू बाय, ठीक है, और अगर आप माए यूज कर रहे हो फॉलोइंग टूल के साथ तो मीन्स टू सेल, ठीक है, यू आर सेलिंग। तो माए मीन्स टू बाय, और फिर फॉलोइंग टून my means to sell, okay, so if you are using which tune, it depends कि आप क्या कर रहे हो, आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, ठीक है, टून से डिपेंड करता है। my to buy, my to sell, तो देखो उसने क्या है, my to buy and sell, okay, this is an activity। भाई आप खरीद भी रहे हो फिर बेच भी रहे हो, means you are buying from one place and you are selling it to other place, so you are doing my, okay। लेकिन अगर आप ये बोलते हो my बोलते हो, my मतलब आप माय फॉलोइंग नहीं कर रहे, माय बोलते हो, माय तो इट मींस यू आर डूइंग बिजनेस, ठीक है, बोल रहा है माय आई एम डूइंग बिजनेस, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो माय
फॉलिंग टोन, देन इट्स टू बाय एंड स्टाइल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टून्स का सही इस्तेमाल, न्यूट्रल टून से मतलब चेंज, न्यूट्रल टून मतलब वर्ड सेम है, कैरेक्टर सेम है, बट टून्स डिफरेंट होने की वजह से भी आपके मीनिंग चेंज हो रहे हैं। ठीक हो गया? इसमें ये है ताई, ताई मतलब केयरलेस, ताई means rough idea, means you are giving a rough estimate. Okay, so it's just like आपस में बताने का टून्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ टून्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसा मैंने आपको एक वर्ड एक पूरा सेंटेंस पढ़ाया था, याद है? मैंने माँ की मदद से पूरा सेंटेंस पढ़ाया था। मामा, माँ, मदर इज राइडिंग अ हॉर्स, माँ, 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 हॉर्स इज स्लो, मामा, माँ, मदर इज क्रसिंग द हॉर्स, मामा छी माँ, मामा, मामा, मामा। ठीक है, मैंने माँ की वजह से पूरा सेंटेंस बना दिया, बट टून्स डिफरेंट है, मीनिंग्स डिफरेंट है। जिसने करेक्ट बोला उसे समझ आई, नहीं करेक्ट बोला तो नहीं समझ आ पाएगी कि आप क्या कहना चाह रही हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। ठीक हो गया? क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, करेक्टर्स वाला पोर्शन सच मैंने कहा था हम लोग नहीं करेंगे। सो मूविंग ऑन टू, या, ओके, वी कंटिन्यू विद these. Okay, ओके, दीज आर न्यू वर्ड्स जिसमें है आई थिंक मैक्सिमम में किए हुए हैं। शेंजाई, शेंजाई कहते हैं जी नाव को इस वक्त। ठीक है, तियान कहते हैं ओ क्लॉक को। वैसे मैंने आपको बता चुका हूँ ओ क्लॉक के लिए कौन सा वर्ड है, दैट इज तियान चोंग। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तियान, बेसिकली वर्ड इज तियान चोंग। ठीक है, मतलब ओ क्लॉक, दिस इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस। मीन्स इट्स बेटर इफ यू यूज दिस। अगर आप ऊपर वाला यूज करोगे तो भी मैं गलत नहीं करूंगा, इट्स ओके, क्योंकि आपकी बुक में वो लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये करोगे तो इट विल लाइक गुड इंप्रेशन, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो इट्स ओके, दोनों दोनों यूज कर सकते हो मीन्स आप, लेकिन फन के साथ आप तियानचोंग नहीं यूज करोगे। तियानचोंग सिर्फ ओ क्लॉक के लिए होता है। ठीक है, इफ यू आर आल्सो टेलिंग द मिनट्स देन नो, देन यू ओनली यूज तियान। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं कह देता हूँ आप सिर्फ तियान ही यूज करें, क्योंकि आप बेसिक लेवल पे हो रहा है। नेक्स्ट, फन, फन कहते हैं जी मिनट को, मिनट। ओके, मिनट मीन्स आप टाइम बता रहे हो। जब आप मिनट बताओगे ना, मतलब मिसाल के तौर पे इस वक्त क्या टाइम हुआ है, इस वक्त शेंजाई, इस वक्त, हाँ जी यहाँ पे लिख रहा हूँ इस वक्त एग्जैक्ट जी मेरे पास आ रहे हैं ये टाइम, वेयर इज इट, हाँ हाँ जी मेरे पास आ रहा है जी 140 आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा ईट येन। अब चोंग नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि ये मिनट्स के साथ है। ईट येन, हाँ जी। 40 को क्या कहते हैं, 40, 4 इंटू 10, 4 को क्या कहते थे स, 10 को क्या कहते थे श। ठीक है, स 40 फन। ठीक है जी, ये है जी टाइम। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा इस वक्त, मतलब अभी, शेंजाई ये दिए फन, इस वक्त 1:40 हो चुके हैं। ठीक है, शेंजाई ये दिए फन। ठीक है, यहाँ पे लिखो शेन जाए, फॉलिंग टोन के साथ है जाए। ठीक है, टून आपके सामने नजर भी आ रही है आपको नीचे न्यू वर्ड्स पे। ठीक है, शेन जाए ये दिए नंबर्स की टून याद होंगी आपको। ठीक है, फन। ठीक है, फन। ओके, 现在1:40分，现在1:40分。ठीक है, इस वक्त 1:40 हो चुके हैं। 现在 इस वक्त 1:40 40 मिनट्स। ठीक है, फन मीन्स मिनट्स, क्लियर? तो फन जब यूज होगा तो सिर्फ तियान यूज होगा, लेकिन जब पूरा 1 बजा हो या पूरे 2 बजे हो तो तियान चोंग, या कोई भी ओक लोग हो तो तियान चोंग कह सकते हो। वैसे तियान बोलोगे तो भी मैं गलत नहीं करूंगा, मैं बोल चुका हूँ। बाकी ये नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ चुके हैं, चोंग वो कहते हैं नून को। हम पढ़ चुके हैं, जब हमने पढ़ा था जाओशा मीन्स मॉर्निंग, जाओशा हाओ याद है, शाम हाओ मीन्स मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शाम हाओ, शाम कहते हैं मॉर्निंग को, शाम कहते हैं आफ्टरनून को। तो चोंगू क्या हो गया, चोंग मिडल, वो चोंगू क्या हो गया, नून। ठीक है, तो चरफैन मीन्स टू हैव अ मील, चरफैन कहते हैं टू हैव अ मील। ठीक है, अब ये आप दोपहर का खाना खा रहे हो, लंच खा रहे हो या ब्रेकफास्ट कर रहे हो, व्हाटएवर, चरफैन मीन्स टू हैव अ मील। ठीक है, टू ईट समथिंग, टू ईट फूड, मैं लिख देता हूँ टू ईट फूड। ठीक है, नाउ शिरहो कहते हैं जी एट द मोमेंट। ठीक है, एट दैट टाइम, मतलब मूवमेंट, टाइम वाली मूवमेंट। मिसाल के तौर पे मेरे एट द टाइम ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो जाए जब मैं यूनिवर्सिटी था उस वक्त। ठीक है, तो उस सेंस में आ रहा है शिरहो, हम अभी पढ़ेंगे आगे। शिरहो मीन्स एट द टाइम, एट द मोमेंट। ठीक है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन उस मोमेंट में। ठीक है, नाउ
हुए हुए कहते हैं जी टू कम बैक, ठीक है। अगर आप वापस घर जा रहे हो, मैं नीचे लिख दूँ टू कम बैक, मतलब आप वापस चले जाना, जहाँ से आप निकले हो वहां वापस लौट जाना, ठीक है। दैट इज हुए, ठीक है। टू कम बैक, टू गो बैक, कम या फिर गो बैक, ठीक है। अगर अगर तो पर्सन जिस तरह मैं इधर हूँ और कोई वापस आ जाता है तो मैं कहूँगा ही हैज कम बैक, शी हैज कम बैक। अगर तो मैं कहीं और वो वापस मैं मुझे छोड़ के वो वापस घर जा रहा है या जा रही है, तो दैट इज शी इज गोइंग बैक, ठीक है। तो टू कम गो बैक, ठीक है। तो जहाँ से वो आए है या आई है वहीं पे वापस जाना, दैट इज हुए। मिसाल के तौर पे आप लोग जब यूनिवर्सिटी आते हो, आप लोग क्या कहते हो, आप घर जा रहे हो, यूनिवर्सिटी के बाद घर जाते हो ना, तो दैट इज हुए। क्या मीन्स टू गो बैक होम, ठीक है। और आपकी मामा के लिए क्या है कि यू हैव कम बैक टू होम, ठीक है। बैक होम, ओके। हुए हुए मीन्स वापस, हुए चिया, ठीक है। राइजिंग टू चिया मीन्स होम, वापस चले जाना घर। टू हुए मीन्स टू गो बैक, टू कम बैक, टू गो बैक होम, ठीक है। तो चिया की वजह से होम आया है, ठीक है, जो मेंशन हो गया ना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है वोमन। वोमन एवरीबॉडी नोज वोमन किसे कहते हैं। वोमन मीन्स हम लोग, अस, वो, ठीक है। दिस इज व्हाट वोमन मींस। तियांग कहते हैं कि मूवी को, ठीक है, फिल्म। आई होप ये भी याद होगा सबको, ठीक है। और इसके लिए जो वर्ब है दैट इज खान तियांग, मींस वाचिंग अ मूवी। क्या होगा, खान तियांग, याद है, मींस वाचिंग मूवी, ओके। दिस इज हाउ यू से खान तियांग, ओके। तो इस पे टून अप्लाई कर देते हैं जी, खान तियांग, ओके। सो नेक्स्ट चू, चू कहते हैं जी टू लिव, रहना। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे आई लिव इन, हाँ जी, लाहौर, आई लिव इन लाहौर, राइट। मैं बोलूंगा वो चू, वो चू जाए, हाँ जी। लाहौर की चाइनीज क्या थी मैं बताइए, ये ला अर, ठीक है। वो चू जाए ला अर, आई लिव इन लाहौर, ओके। तो वो इस पे टोन अप्लाई कर देते हैं। वेयर इज इट, यस, ओके। वो चू, ओके, जाए। नेक्स्ट है जी ला ख आर, ओके। तो ला मीन्स स्ट्रेट टोन, ख मीन्स राइजिंग, ओके। फिर कॉमा आएगा क्योंकि इसके आगे इनिशियल नहीं है, तो सेपरेट करने के लिए दोनों वर्ड्स को आर, ठीक है। वो चू जाए ला ख आर, वो चू जाए ला ख आर, आई लिव इन लाहौर। तो टू लिव के लिए क्या आएगा, चू, ओके। छियन जी, छियन किसे कहते हैं, छियन कहते हैं बिफोर, पहले, ठीक है। मतलब बिफोर आ गया, अर्लियर देन। मिसाल के तौर पे मुझे बोलना है कि बिफोर 3 o'clock, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 3 बजे से पहले, राइट। बिफोर 3 o'clock, तो मैं छेन का यूज करूंगा, ठीक है। सैन तियन छियन, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा 3 o'clock से पहले, तो मैं 3 o'clock, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा सैन तियन या तियनचोंग छियन, ठीक है। वैसे तियन लिख देते हैं क्योंकि मैं आपको छियन बेसिकली मैं उस पर एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ। सैन तियन छियन मतलब 3 बजे से पहले, ठीक है। छियन मतलब पहले, सैन तियन छियन, ठीक है, 3 बजे से पहले, ठीक है। मतलब क्या हो गया, बिफोर बिफोर 3 o'clock, ओके। दिस इज हाउ यू से सैन तियन छियन, मतलब बिफोर 3 o'clock। इस पर टोन अप्लाई कर दें, सैन स्ट्रेट टोन, ठीक है। Tan, ओहो, tan मीन्स स्ट्रेट टोन, तियान मतलब थर्ड टोन, ठीक है। छियान राइजिंग टोन, ओके। इसी तरह एक वर्ड होता है हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, हो मीन्स आफ्टर, ठीक है। हो आफ्टर मतलब लेटर ऑन, ठीक है, इस सेंस में आता है। मतलब अगर मैंने इसी को हो पे बेसिकली फॉलोइंग टोन होती है, हम पढ़ चुके हैं छियानमियन होमियन, याद होगा। तो बेसिकली सिंगल वर्ड आ रहा है, टाइम के साथ आ रहा है, तो इसलिए इसका टाइम के साथ रिलेशन यही है कि 3 बजे से पहले, 3 बजे के बाद, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि तुम कब वापस घर आओगे, तो आप कैसे बोलोगे, 3 बजे के बाद आऊंगा। तो 3 बजे के बाद के लिए क्या होगा, हो, ठीक है। तो आप कैसे बोलोगे, आफ्टर, आप बोलोगे आफ्टर 3 o'clock, राइट। आफ्टर 3 o'clock, जिसका मतलब क्या हो गया, सैन, हाँ जी, सैन तियन हो, ठीक है। आफ्टर 3 o'clock सैन तियन हो, क्लियर। तो हो यूज करेंगे तो इट मीन्स आफ्टर,
ठीक है, और अगर छियन यूज करेंगे तो पहले, बिफोर, ओके, सैन दियन हो, आफ्टर 3 o'clock. Okay, Ji. They are giving us a scenario and they are in the library as it has mentioned. Like Zai, Thushu Guan. Thushu Guan is library. Zai means in the library. Zai, Thushu Guan. Okay, Thushu Guan. Okay, now the time is 10 past 10. Okay, it's 10:10. Like 10, 10 बज के 10 मिनट. कैसे पूछ रहा है? 现在几点? What's the time right now? 现在 means right now. 几点? What time? 现在几点? What's the time right now? So you can look at the picture and you can tell us what the time is right now. So it's 10 past 10. Okay, how will we say in Chinese? It's easy. Like it's 10 o'clock and 10 minutes, right? So we will say 现在10点10分. Okay, 10 बज के 10 मिनट हुए. उसने simple Chinese में बोला है 现在10点10分. Okay, this is the way to answer it. Now, he's asking the next question. 中午, like in the noon. 几点 at what time 吃饭 to have a meal 中午几点吃饭 ठीक है he's asking when shall we have our lunch because he's talking about 中午 means noon so obviously he's talking about lunch okay he's not talking about dinner he's not saying anything about breakfast why because he's saying 中午 किसे कहते हैं दोपहर noon को कहते हैं right so इसलिए मुझे पता चल गया he's talking about lunch तो 中午几点吃饭 तो जी कितने बजे खाएंगे he's saying when shall we have our lunch okay now the answer is 12点钟 now 12点钟 means 12 o'clock right 12 o'clock जिसे हम ऐसे बोल सकते हैं 12点钟 right he's telling that we'll have lunch at 12 o'clock no 现在几点现在10点10分 you can tell this what's the time right now so he's saying 现在10点10分 he's looking at the clock and he's answering that 现在10点10分 it's 10 past 10 this is what he's answering right now 中午几点吃饭 now he's asking another question when shall we have our lunch now the person is replying 12点吃饭 like we have at 12 o'clock okay 12 o'clock 12点吃饭 okay he's answering this okay moving on अब वो घर की सिचुएशन बता रहा है ठीक है at home they are at home and look they are at home okay assuming she is a mother and these two are her children okay so now she has a daughter and she has a son 她有一个女儿和一个儿子 okay मैंने यो स्ट्रक्चर से भी आपको एक्सप्लेन कर दिया एक बार okay now moving on to the topic वो है एक मिनट वेट अ मिनट आई थिंक okay okay look they are at home right now one of the child is asking the mother papa means father 什么时候回家 now 回家 I have already told you that to go back home 时候 means at the moment at the time 什么 means what 什么时候 means at what time what's the meaning of 什么时候什么时候 look I'm underlining this 什么时候 means it literally means at what time okay at what moment so which means when okay at what time means equal to when okay it means when he's asking when papa 什么时候回家 means when papa will come back home they are waiting for papa right so they are saying papa 什么时候回家 when is father coming home when is father coming back to home okay this is what the child is asking now the mother is replying 下午5点 now one thing I must clear you look 5 बजना 5点 ठीक है सुबह भी होता है मॉर्निंग में भी होता है और इवनिंग में भी होता है राइट दोपहर में भी होता है तो मैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करूं हाउ विल आई डिफरेंशिएट द एएम एंड पीएम ओके नाउ 5 am if I want to say am okay then I will say like this 上午 morning 上午 means morning remember 上午5点 ठीक है मॉर्निंग के सुबह 5 बजे और अगर मैंने शाम का बोलना हो मीन्स 5 PM तो मैं क्या बोलूंगा तो मैं आफ्टरनून लगाऊंगा ठीक है आई विल से
शावू दोपहर में, ये बेसिकली सेम वर्ड है। शावू वो दियन दोपहर में, मतलब रात में, पीएम में, दोपहर में, पीएम, पीएम मींस शावू। ओके, वो दियन, तो 12 बजे से पीएम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू यूज। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे शाम, शाम वो थर्ड नून, ठीक है। नेक्स्ट वो दियन, ठीक हो गया। और अगर आप दोपहर के 5 बजे, मतलब शाम के, दोपहर के मतलब पीएम में बात करें तो शाऊ, ठीक है, वो दियन, ठीक है। दिस इज द वे टू डिफरेंशिएट। नाउ द मदर इज रिप्लाइंग शाऊ वो दियन, मतलब 5 पीएम बोल रही है वो, ठीक है, 5 पीएम, एट 5 पीएम, okay, at 5 o'clock in the afternoon. This is what she is replying to the child. Okay, now the child is saying woman, हम लोग शमश हो, at what time means when, she to go, camping, when will we go to watch movie. Now he is asking when are we going to see the movie. Okay, now he is asking the next question, like papa is returning at 5 p.m. Now when will we go to watch movie. Okay, woman shamash ho, when, 什么时候 means when, 我们什么时候去看电影。when are we going, when are we going to see the movie. Now the mother is replying 6点30分. Now what does it mean? 6点 means 6 o'clock, right? Now 6 o'clock. Now 30分 means 30 minutes. 30, remember 30分. Now this is what she is saying. Now the English is 6点30分 means at 6:30. Okay, 6:30. This is what she is replying. At 6:30. So there is one more way to, एक और तरीका है इसको बोलने का, 6:30 को। देखो जिस तरह उर्दू में होता है ना 6:30, ठीक है, 6:15, 5:45, इसी तरह चाइनीज में भी ये चीजें होती हैं। जिस तरह देखो 6:30, उसने ये बोला है, उसने ये तो नहीं बोला ना 6:30, उसने ऐसे नहीं बोला, उसने कहा 6:30। इंग्लिश में क्या है 6:30, राइट। तो मैं चाइनीज में भी इस तरह बोल सकता हूँ हाफ। तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा 6:30。ओके, पेन से इंडिकेट होता है हाफ। ओके, 6:30 मीन्स 6:30, आधा मतलब 6:30। 6:30 का मतलब होता है 6:30। पेन से आप इंडिकेट करते हो कि आप 6:30 वाली सिचुएशन में हो। 6:30। ओके, पेन पे फॉलोइंग टून आती है 6:30। लेकिन आप लोग अगर नहीं भी इसको याद रखते 6:30 को, मैं आपको इतना कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप लोग बेसिक लेवल पे हो, तो आप लोग सिंपल ये बोल दो 6:30 इट विल बी करेक्ट, नो मिस्टेक। ओके, आप टाइम एग्जैक्ट बता दो, मिनट। 6:30। जब आप पेन लगा रहे हो तो आप मिनट नहीं लगाओगे, जिस तरह उसने नहीं लगाया, उसने कहा एट 6:30। ओके, उसने मिनट नहीं लगाया, ठीक है। तो इस तरह आप भी ना लगाए 6:30, सिंपल 6:30। इसका ये मतलब बनता है 6:30, 6:30, ठीक है। आप ये थोड़ी बता रहे हो 6:30। जब आप 6:30 बता रहे हो तो आप मिनट लगा रहे हो। जब आप 6:30 बोल रहे हो 6:30, तो आप नहीं लगा रहे। इसी तरह यहाँ पे देखो 6:30, राइट। तो यहाँ पे आप फन लगाओगे, तो यहाँ पे नहीं लग रहा। तो खैर एनीवेज, आपको मैंने ये इसलिए बताया कि आपका थोड़ा थिंकिंग ब्रॉडर हो कि इसमें भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बट आप लोग यही यूज कर सकते हो साइंस फन, बिकॉज इट इज इजी फॉर यू एट द बिगनर लेवल। 6:30，ठीक है, 6:30। So now the situation is Papa 什么时候回家? When is father coming home? Now the mother is replying 下午5点 at 5 o'clock in the afternoon. Now the child is asking 我们什么时候 when when 去看电影. So the son is the child is asking when are we going to see the movie. Now the mother is replying 6:30 means at 6:30. Okay, this is what she is replying. Clear? Okay, they are husband and wife. This is a situation when husband is leaving his wife for some business meeting in Beijing. Okay, so now he's saying मैं星期一 Monday को 去北京, मैं Monday को बीजिंग जा रहा हूँ, ठीक है। 我星期一去北京 I'll go to Beijing next Monday. I'll going to Beijing on Monday. Okay, now the wife is asking a question
你想在北京住几天？你मतलब तुम 想 want means would like to 在北京 means बीजिंग में 住 means रहोगे 几天 住 to live मैंने बताया ना to live I live in Lahore 我住在拉合我不是在北京住几天几 means how many 天 means days मैंने पढ़ाया हुआ 今天 मतलब आज 明天 tomorrow तो इन सब में 天 आ रहा है 后天前天昨天 सब में 天 आ रहा है तो 天 means day okay day तो कह रहा है 几天 means how many days okay 几 वैसे भी 10 से कम days के लिए यूज होता है remember तो 你想在北京住几天 how long would you stay in the Beijing now he's saying how long will you stay in the Beijing okay yeah would you like to stay in the Beijing तो कह रहा है 住3天 I will stay for 3 days 住3天 I'll stay for 3 days. Okay, now the wife is calculating like Monday, okay, Tuesday, Wednesday, Thursday, 3 days. Now Friday, Friday से पहले, 前 मतलब पहले, 星期五 Friday, 前 Friday से पहले,能回家吗 can come back home. Ma is a question particle. So she's asking the question that can you return before Friday? Means can you come back before Friday? 星期五前能回家吗 Can you come back before Friday? Now the person is replying, Nang, I can. Yes, I can. Okay, Nang means can. Po Nang means can't. Okay, Pu. Nang की negation क्या है? Po Nang. ठीक है जिस तरह हुए की negation क्या थी? पू हुए. इसी तरह Nang की क्या है? Po Nang. ठीक है तो उसने क्या कहा? Nang. Yes, I can. I can come back before Friday. Okay. So this is the situation. Okay, these are some questions which you can answer. Like for example, at this time, what's the time? 现在几点 तो अभी क्या टाइम हुआ हुआ है जी अभी हुआ हुआ है मेरे पास ठीक है 2:17 तो आपने एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से बताना है तो मैं कैसे इसे डिस्क्राइब करूंगा 现在2:17 अच्छा 2 को हमने 8 नहीं बोलना सच ये पॉइंट इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके 2 मतलब अगर मैंने 2 o'clock बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा ठीक है 2 o'clock तो मैं क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा मतलब अर्थियन गलत हो जाएगा अर्थियन नहीं बोलना मैंने बोलना लियांग तियन ठीक है लियांग बोलना है 2 के लिए 2 वर्ड थे मैंने बताया हुआ है ना लियांग तियन ठीक है नॉट मतलब 2 o'clock अगर मैंने बोल दिया अर्थियन तो वो गलत हो जाएगा ठीक है मैं इसको लिख भी देता हूँ लियांग तियन तो 2 o'clock के लिए आप हमेशा लियांग यूज करोगे ठीक है मैंने बताया था ना मैयर वर्ड के लिए भी लियांग यूज करते हैं और भी मैंने 2-3 जगहों पर बताया था लाइक नंबर्स पे जब 200 की दफा हम अर भी कर सकते हैं और लियांग भी कर सकते हैं अर भाई लियांग भाई लेकिन 2000 के लिए सिर्फ लियांग यूज होगा तो यहाँ पे देखो आई शुड लाइक ये वाला जो है ये गलत है ठीक है अर्थियन वाला गलत है ठीक है लेकिन दिस इज करेक्ट लाइक ये वाला ठीक है ये वाला ओके दिस इज करेक्ट ठीक है So, okay. So you said Liang Tian is correct. Tian is wrong. Okay. So now the time is अभी अभी क्या टाइम हुआ है 2:19 ठीक है 2:19 लेट्स अज्यूम 2:20 हो गए हुए हैं 2:20 ठीक है सो मैंने आपको सिर्फ तियन के सामने 2 की दफा लियांग बोला है आगे वही रहेगा मतलब ये क्या होगा लियांग तियन हाँ जी अर्शफन आगे नहीं कुछ होगा आगे वही रहेगा अर्शफन ठीक है फन से पहले कोई चेंजिंग नहीं है लेकिन यहाँ पे लियांग तियन तियन से पहले चेंजिंग है ठीक है लियांग तियन अर्शफन 现在लियांग तियन अर्शफन ठीक है इस वक्त 2:20 हो चुके हैं ठीक है दिस इज हाउ यू सेइंग दिस नाउ 他们几点吃饭 他们几点吃饭 मतलब मैं कहता हूँ नीमन फॉर एग्जाम्पल थामन मतलब वो लोग कब खाएंगे वो तो बुक की बात कर रहे हैं ना बुक में तो उसने कहा चों शर्ट 12 बजे मैं आपसे आप लोगों के बारे में पूछ रहा हूँ नीमन 几点吃饭 आप लोग कब खाओगे तो आप लोग बोल सकते हो 老师 हम लोग क्लास के बाद खाना खाएंगे वोमन 老师 हाँ जी क्लास के बाद ठीक है क्लास खत्म होने को क्या कहते हैं 下课 我们下课后 क्लास के बाद आफ्टर क्लास ठीक है 吃饭 हम लोग क्लास के बाद खाना खाएंगे ठीक है सो एनीवेज दिस इज just giving an example okay now
पापा शमश खोजा, ये वो बुक के लिहाज से बोल रहे हैं। आपको तो पता है कि जो एक्चुअल सिचुएशन है उसके लिहाज से आपने पेपर में आंसर देना अगर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो आई एम मूविंग ऑन ना। लो, वो क्या कह रही है वो? हाँ जी, व्हाट इज शी डूइंग? एनी गैसेस? एनीवन कैन? ओके, व्हाट इज शी डूइंग? शी इज रीडिंग अ बुक। अब देखो, आप कंफ्यूज हो गए ना। वो स्कूल में क्या कर रही है? बुक पढ़ रही है। यहाँ पे आएगा वो वर्ड, लेकिन यहाँ पे क्या लगाएं? यहाँ पे आ जाएगा टाइम। ठीक है, वो था सुबह के टाइम, था शाम वो। ठीक है, सुबह टाइम लगा सकते हो या वट एवर जाए शेषाओ कैन शू। ठीक है, टाइम जो है हमेशा सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, इट्स ओके। लेकिन टाइम शुरू में ही आता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, पहले भी आता है। मतलब अगर मैं इसी सेंटेंस को मैं यूं लिख दूं, ठीक है, शाम वो था जाए शेषाओ, ठीक है, कैन शू, तो इट्स करेक्ट, इट्स नॉट रॉन्ग। आप टाइम पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट के, लेकिन आएगा शुरू में ही। ठीक है, दैट्स इट। तो अब ये देखो, कुछ उसने एग्जांपल दी है। अब इसे कैसे बोलना है? सैन तियन सैन शिरफन, इसे ऐसे बोलना है। इसे क्या बोलेंगे? श्री तियाना शिरसैन फन। इसे क्या बोलेंगे? श्री तियन स शिरसैन फन। इसे क्या बोलेंगे? स तियन शिरफन। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? वू तियन वू शिर पा फन। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल से टाइम। ओके, दिस इज हाउ यू विल से टाइम। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जीरो आ गया। जीरो आ जाए तो क्या कहना है? जीरो आ जाए तो आपने लेंग वूफन बोलना है, वूफन नहीं बोलना। मैं ये पॉइंट आपको ग्रामर पॉइंट पे पढ़ा देता हूँ। ग्रामर पॉइंट पे आ जाए जी। टाइम कैसे एक्सप्रेस करना है, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू कि आप टाइम किस तरह बताते हो। टाइम टीएन से बताते हो, मतलब 9 o'clock है तो चो टीएन। ठीक है, अगर 10 o'clock है श्र टीएन। लेकिन टू की दफा क्या होगा? लियांग टीएन। और मैंने चोंग बताया कि अगर एग्जैक्ट है तो आप चोंग लगा सकते हो, टीएन चोंग। ठीक है, मतलब आप इसको इसको क्या बोल सकते हो? इंस्टेड ऑफ सेइंग चो टीएन, आप क्या बोलोगे? यू कैन से चियो तियन चोंग। ठीक है, चोंग साथ ही लगा दें जी। ठीक है, इट्स इजी। तो तियन चोंग मीन्स ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। लेकिन अगर आप सिर्फ तियन लिख के छोड़ देंगे, इट विल ओके, मैं गलत नहीं करूंगा बिकॉज आपका बेसिक चाइनीज लेवल है, इट्स ओके। ठीक है, इतनी लीनियंसी है। ओके, तो ये स्टेट टू है जी चोंग पे। ओके, और टू को क्या कहना है? लियांग। लियांग पढ़ना है, लियांग तियन। ठीक है, तियन से पहले वाले टू को लियांग पढ़ना है, बाद वाले को नहीं। फन से पहले वाले को नहीं, सिर्फ तियन से पहले वाले को। ठीक है, और अगर तो मिनट भी आ रहा है तो आपने फन के साथ वो बताना है कि मिनट क्या है। जिस तरह यहाँ पे, हाँ जी, 5:30 5 वो तियन सैन शिरफन। नेक्स्ट 10 11 10, तो कैसे बोलेंगे? शरी तियन शिरफन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2:05 है तो ओ भी बोलना है। ठीक है, मतलब 5 भी आपने, जीरो भी मेंशन करना है। हाउ यू विल से यांग तियन 2:05 कैसे बोलेंगे? 05 बोलेंगे। लियांग तियन, फिर लिंग वूफन। ठीक है, लिंग जरूर बोलना है, लिंग मीन जीरो। राइट, सबको याद है ना? लियांग तियन। ठीक है, हाँ जी, लिंग वो फन। ठीक है, लिंक जरूर बोलना है। जब जीरो आप अगर यहाँ पे बोल दोगे ना लियांग तियांग वूफन, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिंक जरूर आएगा, लिंग वूफन है, नॉट नॉट वूफन। ठीक है, लियांग तियांग लिंग वूफन, दिस इज हाउ यू विल से इट। नाउ एएम पीएम को कैसे डिफरेंशिएट करना है? अगर सुबह का 8 बजे तो आप बोलोगे शावू पादियन। अगर दोपहर का 8 बजे तो बोलोगे शावू पादियन। मतलब रात के 8 बजे तो शावू लिखोगे। शावू मीन्स पीएम, शामू मीन्स एएम। ठीक है, तो 3:10 हुए तो पीएम में है तो क्या होगा? हाँ जी, पीएम के लिए क्या है? पीएम के लिए शावू। हाँ जी, सैन पीएम। हाँ जी, शिरफन 3:06। हाँ जी, 10 मिनट्स। ओके, 10 मिनट। ओके, नेक्स्ट 下午 पीएम की तरह से 下午5点25分 25 is 25 ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आ जाएंगे इस पे कि टाइम को लगाना कहाँ पे आना चाहिए। टाइम सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, सब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ, मतलब मैं अगर बोलूँ मामा ले होती हैं। ठीक है, तो फैन मामा 6 बजे खाना बनाएंगी। अगर मैं बोलूँ ले होती हैं मामा जोफैन, तो भी कोई गलत नहीं है, इट्स ओके। ठीक है, अगर मैं टाइम पहले लगा दूं तो भी ठीक है, टाइम से के बाद लगा दूं तो भी ठीक है। ठीक है, दे वॉन्ट बी रॉन्ग। ठीक है,
When the time word serves as an adverbial modifier in a sentence, it follows the subject. ठीक है, तो अगर तो ये एज एडवर्ब यूज हो रहा है जैसा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो इट विल फॉलो द सब्जेक्ट. ठीक है, तो मामा 6点做饭 李老师上午8点去学校，李老师सुबह 8 बजे स्कूल जाएंगे. ठीक है, वो 星期一去北京, या आपकी बुक वाली एग्जांपल कि मैं बीजिंग मंडे को जाऊंगा. ठीक है, दिस वाज इट. नाउ ओके, नाउ टाइम इस केस में उसने पहले लगाया, सब्जेक्ट बाद में. ये कौन सा वाला केस है? मैंने आपको पहले बता दिया कि सब्जेक्ट से पहले लगाए या बाद में लगाए, इट वॉन्ट चेंज, इट्स ओके, इट डजंट मैटर. लेकिन सब्जेक्ट से पहले ही मतलब सेंटेंस में पहले ही आना चाहिए टाइम मेंशन. टाइम बाद में हो पहले हो, इट डजंट मैटर. लेकिन आपने वो रूल्स याद रखना है, बड़ा पहले छोटा बाद में. जिस तरह मतलब मैंने क्या बोला था, 10:10 श्रुतियन अब देखो मिनट छोटा होता है ना, घंटा ज्यादा होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, राइट. घंटा पहले आएगा, मिनट बाद में आएगा. तो ये रूल जो है ना, जो जिसका डेट्स वाला रूल था कि पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट फिर डे. ओके, सो बड़ा पहले फिर छोटा, इसी तरह बड़े से छोटे में आना है, मतलब ओ क्लॉक और पहले और मिनट बाद में. ठीक है, ये याद रखना है रूल, मतलब बड़े से छोटे में आना है, वो रूल वही है. ठीक है, अब 7 बजे वो शिफैन मैं 7 बजे खाना खाऊंगा, तो उसने 7 बजे मैं खाना खाऊंगा. इट्स ओके, आप टाइम पहले लगा दो, सुबह के बाद में लगा दो, इट्स ओके. चोंग वो शरारती हैं वो मन खोई जा दोपहर 12 बजे हम लोग वापस रह जाएंगे घर. ठीक है, या पहले लगा दो हम लोग 12 बजे वापस जाएंगे घर. इट्स ओके, टाइम पहले आए या बाद में, इट्स ओके. क्या वो ध्यान थामान श्री खान दिया बुक में जो एग्जाम्पल थी वो थी कि दोपहर मतलब PM 5 PM दे विल गो टू वॉच मूवी. ठीक है, बुक में ये वाली एग्जांपल थी. ओके, नाउ छियान को कैसे यूज करना है? छियान मैंने बता दिया हमेशा टाइम के बाद लगाना है. मिसाल के तौर पे बेसिकली छियान जो है ना नाउन के तौर पे आ रहा है यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि टाइम जो है वो नाउन है ना, नाउन छियान 3 बजे से पहले, मतलब सैन पियन छियान. ठीक है, मतलब ये आप रेफर कर रहे हो उस पीरियड को कि इस प्रेजेंट टाइम के मतलब मेंशन टाइम से पहले. ठीक है, मिसाल के तौर पे उसने क्या कहा, 星期五前 मतलब फ्राइडे से पहले, नी ना कोई क्या माँ, क्या तुम फ्राइडे से पहले वापस आ सकते हो. तो उसने टाइम मेंशन करने के बाद उसने छियन यूज किया. मतलब मैं अगर देखो मैं यूज करता हूँ मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ सैन थियन छियन 3 दिन पहले, 3 दिन से पहले. ठीक है, ईगा शिंगशी छियन 1 वीक से पहले. ठीक है, ईगा नॉट ईगा शिंगशी छियन 1 वीक से पहले. ठीक है, 4 बजे से पहले बोल रहा हूँ 4:前. ठीक है, तो मैं इसका यूज करूंगा 4 बजे से पहले, बिफोर बिफोर 4 o'clock. ओके, 4:前 बिफोर 4 o'clock. तो बिफोर का मीनिंग देता है. ठीक है, अर्लियर देन दिस. ठीक है, इसी तरह फ्राइडे से पहले जो उसने बुक में एग्जांपल दी थी 星期五前, फ्राइडे से पहले, बिफोर फ्राइडे. ठीक है, दिस इज व्हाट इट मींस, बिफोर फ्राइडे. ओके, क्लियर. सो अब उसने क्या पूछा, अगर मैं आपसे पूछूं नी, ठीक है, मैं ये देखो एग्जांपल दी, उसने क्या नी क्षमा श्रहो एट व्हाट टाइम. ठीक है, मींस व्हेन. नी क्षमा श्रहो व्हेन यू, हाँ जी, श्री ताशे व्हेन विल यू गो टू यूनिवर्सिटी. ठीक है, आप बताएंगे. हाँ जी, 8:前. ठीक है, 8 बजे से पहले. ठीक है, तो वट एवर जो भी सिनेरियो उसके हवाले से आप आंसर देंगे. ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा नी क्षमा श्रहो. ठीक है, क्षमा नी श्रहो कोई पेजिंग व्हेन विल यू कम बैक टू बीजिंग. वो कह रहा है 星期五. ठीक है, 星期五 या 星期六前. ठीक है, बिफोर, हाँ जी, बिफोर क्या 星期六 किसे कहते हैं, बिफोर सैटरडे. ओके, बिफोर सैटरडे. तो बता रहा आंसर दे रहा है ना. सो दीज आर ऑल सिनेरियो. छियन का मतलब बिफोर होता है. इसी तरह आफ्टर के लिए क्या होता है, हो. ठीक है, अगर मैं लिख दूं 4:हो मतलब 4 बजे के बाद, 4:हो, तो इसका क्या मतलब हो गया, आफ्टर 4 o'clock. सो इट्स ओके, आप हो को टाइम के बाद लगाओगे, छियन को टाइम के बाद लगाओगे. ठीक है, सो इट इज यूज्ड टू रेफर टू अ पीरियड prior to the present time or the time being mentioned. ठीक है, आप उसको छियन को पहले वाली मेंशन करने के लिए और हो को आफ्टर के लिए.
ठीक है, मेंशन टाइम के बाद, मेंशन टाइम से पहले छिएन, मेंशन टाइम के बाद हो, ओके, दीज वर द ग्रामर पॉइंट्स।